हमारा पापा का सोच था कि बेटा पापा तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सपना हम पूरा कर दिए। उनका सपना ये था, पिता के न होने के बावजूद भी 10 कट्ठा जमीन वो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए दान कर दिए हैं। बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं। 10 कट्ठा जमीन, लगभग 40 लाख रुपए की जमीन दान दे देना और पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी से कहा जाए कि आप मुझे 1 बीता जमीन दे दीजिए, यहाँ पर सड़क बनानी है, या कहा जाए कि 1 फीट आप दे दीजिए और 1 फीट इधर से ये दे देंगे, तो दोनों लोग कहेंगे कि हम नहीं देंगे। जितनी सरकारी ज़मीन है उसी में आप सड़क बनाइए, जो भी आपको करना है वो करिए। मगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि अभी प्रेजेंट समय की हम लोग बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो क्या स्थिति है ज़मीन को लेकर के, किस तरह से लाठियाँ चल रही है ज़मीन को लेकर के, किस तरह से मर्डर हो रहा है ज़मीन को लेकर के, दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही है, जिनके बीच ज़मीन का विवाद है, कैसे गोलियाँ चल रही है, वहाँ पर एक मिसाल कायम हो रहा है। 1-2 खबर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आरा में 1.5 फीट ज़मीन के लिए, भोजपुर जिला में एक ऐसा जगह है जहाँ पर 1.5 फीट ज़मीन के लिए मर्डर हो गया। अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, 1 कट्ठा जमीन के लिए पीट कर एक होमगार्ड जवान की हत्या कर दी। जो आरोप है वो मैं कह रहा हूँ, हत्या करने के बाद लोग सड़क जाम किए थे, अगलगी किए थे, और ये बातें सामने आई कि आपसी विवाद था ज़मीन को लेकर के, 1 कट्ठा ज़मीन को लेकर के आपसी विवाद था, जिसमें पीट कर ये किया गया। मगर पुलिस का क्या रिपोर्ट है अभी ये नहीं है, जाँच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मगर जो सड़क पे आकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनके अनुसार मैं कह रहा हूं कि उनका आरोप था कि जो घटना घटी है, इस जमीन विवाद में घटना घटी है और इस तरीके से हत्या की गई है। तो अभी प्रेजेंट समय की मैं बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट समय में अगर किसी से आप जमीन मांगिएगा तो वो कहेंगे कि ना भैया ना, हम जमीन 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, आपका काम हो या ना हो। सरकार भी मांगती है तो लोग कहते हैं कि ना, हम नहीं छोड़ेंगे, जमीन की वजह से सड़क नहीं गई है। मगर वहीं पर एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पंचायत के मुखिया हैं जो मिसाल कायम किए हैं। ये व्यक्ति हैं बरहमपुर विधानसभा के दक्षिणी नैनीजोर पंचायत के गौरी शंकर तिवारी। दक्षिणी नैनीजोर पंचायत के मुखिया है गौरी शंकर तिवारी, और 10 कट्ठा जमीन वो दान किए हैं। राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री कर चुके हैं। 10 कट्ठा लगभग 40 लाख रुपए की जमीन वो दान कर चुके हैं, वो भी पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए। ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि ये छोटी बात है, चलिए कोई दान कर दिया। ये अभी से 20 साल पहले ये हुआ करता था। लोग जमीन दान करते थे कि यहाँ पर स्कूल बना लीजिए, कॉलेज बना लीजिए, अगर यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाना है बना लीजिए, सामुदायिक भवन बनाना है आप बना लीजिए। ये 20, 25, 30 साल पहले हुआ करता था, अभी के समय में नहीं हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब 2-4 चीजें मैं आपको बताया कि जमीन विवाद में किस तरह से हत्याएं हो जा रही है, जमीन विवाद में किस तरह से गोलियां चल रही है, उस अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर जमीन विवाद के बारे में आपको पता करना है तो आप अंचल में चले जाइए, किसी भी पूरे बिहार के किसी भी अंचल में आप जाइएगा तो अंचलाधिकारी से अगर आप बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना जमीन विवाद का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई जमीन तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर बोर्ड लगाया गया है और लिखा गया है कि ये जमीन विवादित जमीन है, दलालों से सावधान, ये बिक्री वाली जमीन नहीं है। कई जगह आप देखिएगा तो वहां पर बोर्ड लगाया गया है। तो उस समय में, अभी वर्तमान के समय में, ये गौरी शंकर तिवारी जो दक्षिणी नैनीजोर पंचायत के मुखिया हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, मिसाल कायम किए हैं। और इनके पिता का सपना था, पिताजी तो अब नहीं है, मगर इनके पिता का सपना था कि पंचायत सरकार भवन आप बनवाइएगा, और वो तो नहीं है, मगर जहां पर आप भी सुन रहे होंगे कि बेटे हैं जो पुत्र हैं अपने पिता को क्या कर रहे हैं। कई जगह ये भी सुनने को मिल रहा है कि पुत्र पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। वहीं पर पिता के न होने के बावजूद भी 10 कट्ठा जमीन वो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए दान कर दिए हैं। बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि छोटी बात इसलिए नहीं है कि इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम जमीन के बारे में अगर आपको जाननी है और कि कैसे कैसे विवाद है, कितने 1-1 इंच, 2-2 इंच, 10-10 इंच, 1-1 फीट,
1.5 फीट, 5 फीट, 10 फीट का जहां पर विवाद है वहां पर 10 कट्ठा जमीन, लगभग 40 लाख रुपए की जमीन दान दे देना पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पंचायत सरकार भवन अपने लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो मुखिया का चुनाव अब विकास करके भी नहीं जीत सकते हैं। अब जब चुनावी मैदान में उतरिएगा तो आपको सिर्फ हाथ ही जोड़ना है, पब्लिक के ऊपर है। मुखिया का चुनाव सबसे टफ होता है। अगर बात की जाए तो पंचायती चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, हर चुनाव से टफ होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव से। आप पंचायती चुनाव की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो घर में ही पति पत्नी वो किसी और को वोट करते हैं, वो किसी और को वोट करते हैं। अगर पिता पुत्र हैं तो ये भी आप पता करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिता किसी और को वोट किए हैं और पुत्र किसी और को वोट किए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो जमीन दान भी कर दिए हैं, तो ये नहीं संभव है कि वही जीतेंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत टफ होता है और विकास करने के बावजूद भी बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि हार हो जाती है। हमारा पापा का सोच था कि बेटा, पापा तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सपना हम पूरा कर दिए। उनका सपना ये था कि हमको पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए भूमि दान देना है। हम 10 कट्ठा भूमि दान पंचायत सरकार बनाने के लिए दान किए हैं और आज उसका भूमि पूजन भी हो गया है। जैसे कि आप वहाँ गए थे, मैं गया था वहाँ पे, और आप देखे भी थे, भूमि पूजन हो गया है। और आज का दिन तो सबसे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन ये है कि हम महामहिम राज्यपाल को 10 कट्ठा जमीन जो दिए हैं दान में, हम रहें या न रहें, पंचायत के सभी कर्मी आकर वहाँ बैठेंगे। मेरे पंचायत वासियों को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम 10 कट्ठा खुशी के साथ पंचायत वासियों के लिए एक तोहफा समझिए, एक तोहफा दान किए हैं। थोड़ा सा भी ये नहीं है, उसका मूल्य लगभग आजकल मार्केट के हिसाब से 40 लाख रुपया है, लेकिन थोड़ा सा हमको ये नहीं है, बिल्कुल मलाल नहीं, लाख रुपए मेरा गया, बिल्कुल नहीं। सब जनता का दिया हुआ। तो जमीन के लिए मारामारी हो रहा है। एक धूर्सर कोई देने वाला नहीं है। 1 कट्ठा की तो बात छोड़िए, हम 10 कट्ठा दान दिए हैं, अपने पंचायत वासियों के लिए दिए हैं, अपने ग्रामीणों के लिए दिए हैं, अपने माताओं के लिए दिए हैं, अपनी बहनों के लिए दिए हैं।